नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक कुमार। और जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम बात करते हैं स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ के बारे में, जो कम से कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट किए जा सकते हैं। इस तरह के वीडियोस बनाने के पीछे मेरा मकसद है कि जो हमारे इंडिया की जो यूथ है या जो कुछ अपने लिए करना चाहते हैं, वो कम से कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट किए जाने वाले बिजनेस को सीखें, समझें, अपने एरिया में इम्प्लीमेंट करें। और अगर वो अच्छे से कर पाते हैं तो खुद के लिए तो वो रोज़गार जनरेट करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ वो और लोगों को भी रोज़गार दे पाएंगे। आज जिस कैटेगरी के लिए हम बात करने वाले हैं वो है साइकिल रिपेयर और एसेसरीज का बिजनेस। बहुत ही कॉमन बिजनेस है, हर शहर हर टाउन सब जगह ऑलमोस्ट आपको ये देखने को मिलेगा। और इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। यह बिजनेस आप लगभग 1 लाख रुपए तक बहुत अच्छे से स्टार्ट कर पाएंगे। यहाँ पर अर्निंग जो है बहुत अच्छी है, अगर आप इसको प्रॉपर सेटअप करते हैं, अच्छे से करते हैं, और जो मैंने कस्टमर बेस माना है अगर उतना हम रीच कर पाते तो लगभग 60,000 रुपये प्रति माह तक भी आप इसमें अर्न कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिजनेस के बारे में अगर बात करें तो साइकिल रिपेयर एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप दो अलग अलग तरीके से अर्निंग करेंगे। पहला तो है आपका रिपेयरिंग करके, दूसरा है एसेसरीज। रिपेयर करेंगे तो एसेसरीज की जरूरत है, ये दोनों माध्यम से आप यहाँ पर पैसा अर्न कर पाएंगे। अब इसको कौन स्टार्ट कर सकता है? जैसे स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं 11th 12th या उसके बाद में कॉलेज जो जाते हैं, वो लोग अगर फ्री टाइम में कुछ करना चाहते हैं, डिलीवरी पार्टनर्स या गिग वर्कर्स जो हैं वो कर सकते हैं। फिटनेस के प्रति जो अच्छा रुझान रखते हैं वो लोग कर सकते हैं। छोटे उद्यमी जो वो छोटा सा बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, इस तरह के लोग जो हैं ये बिजनेस कर सकते हैं। और ये गांव शहर दोनों जगह के लिए अच्छा है, वहाँ पर आप चालू कर सकते हैं। इसके फायदे क्या हैं? तो देखिए, पहला तो एक तो ये कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट हो रहा है। दूसरा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको रिस्क नहीं है कि कैपिटल चला जाएगा एंड ऑल, इस तरह की चीज़ें नहीं है। ग्राहक जो है आपके पास रिपीटेड आता रहेगा, अगर आपने अच्छी सर्विस दी तो वो आपको रिपीटेड आता रहेगा। डेली आपको जो है कमाई यहाँ पर होगी। और जैसा कि आपने देखा होगा हर जगहों पे यहाँ पर इसकी डिमांड जो है ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही है। हर जगहों पे आपकी डिमांड बढ़ रही है, जो हमने पहले बात की कि आप इसमें रिपेयर और एसेसरीज दोनों से अर्निंग कर पाएंगे। मार्केटिंग की अगर बात करें यहाँ पर कि मार्केटिंग में किस तरह के अवसर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे भारत में लगभग लाखों लोग जो है ऑलरेडी साइकिल का यूज़ कर रहे हैं, और ये डिमांड हर साल और बढ़ रही है। उसके पीछे के रीज़न है फिटनेस के प्रति लोग अवेयर हो रहे हैं कि साइकिल चलाएंगे तो फिट रहेंगे, एक वो बहुत बड़ा रीज़न है। ईंधन बचत को लेकर जैसे कि हमारी गवर्नमेंट भी अप्रोच कर रही है और लोग भी कहीं ना कहीं उस तरफ जा रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा जो है इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा, पर्यावरण को लेकर जो है जागरूकता बढ़ रही है लोगों को, तो वो भी एक इसका बड़ा रीज़न है। ई कॉमर्स डिलीवरीज और इन सारी छोटे छोटे कामों के लिए इसकी ज़रूरत पड़ रही है। और जब भी साइकिल कोई लेता है तो उसको समय समय पर आपका सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए इसका मार्केट में जो आने वाला टाइम जो है, या आप कह लीजिए कि आने वाले टाइम में जो मौके हैं इस बाज़ार में, वो बहुत ही अच्छे हैं। इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैंने कुछ इस तरीके से डिवाइड किया है कि जैसे दुकान का एडवांस 20,000 रुपये, किराया 5,000 रुपये, टूल्स का 20,000 रुपये, शुरुआत में जो हम स्टॉक लाएंगे वो 35,000 रुपये का, बोर्ड और इंटीरियर करवाएंगे 10,000, मार्केटिंग का 5,000 रुपये, वर्किंग के लिए 5,000 रुपये। इस तरीके से मैंने डिवाइड किया है। आप अगर इसको चाहें तो और भी आपके बजट के अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं, या आप बड़े लेवल पर अगर और करना चाहते हैं तो आप इसको और बढ़ा सकते हैं। जैसा भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग आप इसे कर सकते हैं। दुकान कहाँ खोलेंगे? तो देखिए, जो अच्छी एरियाज होते हैं जैसे स्कूल के पास या कॉलेज के पास या कोई मेन सड़क है, बस स्टैंड है, कॉलोनीज जो बड़ी कॉलोनीज होती हैं उसके मेन गेट के पास में जो ग्रामीण बाजार लगते हैं, हाट जिन्हें बोलते हैं, वहाँ पर इसमें आपको कोई बहुत बड़ी दुकान की ज़रूरत नहीं है। आप 120 से लेकर 250 स्क्वायर फीट तक की भी आप दुकान लेंगे तो आपका आराम से काम हो जाएगा। अब टूल्स आपको क्या क्या चाहिए होंगे? तो जैसे एयर पंप हो गया, पंचर किट, स्पेनर सेट, स्क्रू ड्राइवर, चेन टूल, एलन की सेट, व्हील ड्राइंग टूल्स, क्रीज, ऑयल, रिपेयर स्टैंड। आप बाद में जब आपका इस बिजनेस बढ़ जाए तब आप उसको ले सकते हैं। ये टूल्स आपको ज़रूरत पड़ेगी जो कि इजीली आपकी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, मिल जाते हैं। कौन कौन सी सर्विसेज आप दे सकते हैं? तो जैसे पंचर हो सकता है, 30 रुपये से लेकर 80 रुपये तक जाता है। देन ब्रेक एडजस्टमेंट 50 से 100 रुपये तक। चेन आइलिंग के लिए 30 से 50 रुपये। फुल सर्विस 250 से लेकर 500 रुपये तक। गियर सेटिंग जो स्पोर्ट्स वाली साइकिल्स होती है उनमें
150 से लेकर 300 रुपये तक। टायर बदलने का आप 80 रुपये से लेकर 150 रुपये तक ले सकते हैं, या आप खुद भी टायर्स उसके रख सकते हैं, तो उसमें भी आपकी सेल बढ़ेंगी। व्हील अलाइनमेंट के लिए आप 100 से 200 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। इस तरीके से आप सर्विसेज दें, और इन सर्विसेज को आप आपके जो लोकल मार्केट है जहाँ भी आप खोल रहे हैं वहाँ पे और एक्सप्लोर कर लीजिए कि आपके एरिया में कौन कौन सी सर्विसेज चल रही है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। एसेसरीज में कौन कौन सी बेचेंगे, तो देखिए हेलमेट है, बेल है, लॉक, एलईडी लाइट, मोबाइल होल्डर, बटल होल्डर, ग्लव, सीट कवर, पंप, रिफ्लेक्टर बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को बताइए कि अगर आप नाइट में साइकिल चला रहे हैं तो रिफ्लेक्टर आपकी साइकिल में लगा होना ज़रूरी है, राइट। तो ये आप बेच पाएंगे। सामान कहाँ से खरीदेंगे और लाइसेंसेस क्या क्या चाहिए होंगे, तो लाइसेंसेस मतलब बेसिक से डॉक्यूमेंट्स आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, दुकान का जो किराया एग्रीमेंट है, अगर आपकी खुद की दुकान है तो और अच्छा है। जीएसटी वो उतना टर्नओवर जाने के बाद की बात है, अभी आपको ज़रूरत नहीं होगी। आपका लोकल नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस, गुमास्ता, आपके लोकल के नियम अनुसार वो आप ले सकते हैं। देन सामान आप कहाँ से खरीदेंगे, तो दिल्ली एक बड़ा मार्केट है, लुधियाना एक बड़ा मार्केट है, मेरठ। पर मेरा सजेशन रहेगा कि आप इन पे जाने से पहले आपका जो भी लोकल होलसेल का जो मार्केट है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ से आप शुरुआत में वहीं से आप खरीदिए। ये प्लेटफॉर्म आप बाद में एक्सप्लोर करिए जब आप बड़ा बिजनेस करने वाले हैं। B2B प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं, तो वो भी आप बाद में एक्सप्लोर करिए। खरीदने से पहले आप क्या करिए कि कम से कम 3 सप्लायर के पास जाइए, उनसे मिलिए, उनसे रेट लीजिए, और उन रेट को कंपेयर करके देखिए कि आपको किस सप्लायर से किस तरह का रेट मिल रहा है, और जो बेस्ट रेट दे रहा है वहाँ से आप खरीदिए। बेस्ट रेट के साथ साथ आप उनसे वारंटी भी कंसिडर करिए कि आप इसमें कितनी वारंटी आपको मिलेगी, क्योंकि वही वारंटी आप कस्टमर को पास कर पाएंगे। दूसरा आपका होता है MAQ होता है, मतलब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो होता है, कि आप कितने ऑर्डर लेंगे, कितने ज़्यादा ऑर्डर देंगे, या कितने ऑर्डर पे कितना डिस्काउंट है। ये आपके डिस्काउंट को और बढ़ाने में हेल्प करेगा। दुकान के सेटअप की अगर बात करें तो इसमें टूल वॉल होना चाहिए आपका प्रॉपर। देन एसेसरीज जो है आपकी प्रॉपर डिस्प्ले हो कि आपके पास में क्या क्या एसेसरीज अवेलेबल है। जैसा होता है ना, कई बार कस्टमर सोच के नहीं आता है कि मेरे को ये लेना है, लेकिन जब उसको दिखता है कि यार ये चीज़ें हैं तो वो भी वो ले लेता है। तो आप प्रॉपर डिस्प्ले करिए। रिपेयरिंग के लिए एक प्रॉपर एरिया बनाइए। ग्राहकों के बैठने के लिए जगह बनाइए अगर कोई रुक के करवाना चाह रहे हैं। केस में और डिजिटल दोनों तरीके से पेमेंट एक्सेप्ट करिए। साफ सुथरी दुकान होने से फ़ायदा ये है कि कस्टमर का ट्रस्ट और बढ़ जाता है। होता है ना कि क्लीनिंगनेस देख के, साफ सुथरी दुकान देख के थोड़ा सा माहौल अलग ही होता है, तो आप साफ सुथरी दुकान रखिए, कस्टमर का ट्रस्ट और बढ़ेगा। खर्चे की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपके कोई बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं है, आपका सिर्फ किराया जाएगा। देन बिजली का 1500 रुपये मैंने माना है। इंटरनेट ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें नहीं लगाना चाहें आपके ऊपर है। मोबाइल का इंटरनेट भी सफिशिएंट है। सफाई के लिए आपने किसी को रख लिया 500 रुपये में। मार्केटिंग आप करवाते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके लोकल ग्राहकों को पता चले कि आप ये सर्विसेज दे रहे हैं। और अन्य तरह के खर्चे इस तरीके से मैंने माना है कि मोटा मोटा 10,000 रुपये तक का हमारा खर्चा यहाँ पे होगा। अब खर्चे के साथ साथ हम इनकम की बात करते हैं कि इनकम कितनी होगी, तो अगर एक एग्जांपल से समझे कि हम 15 ग्राहक प्रतिदिन ला पाते हैं दुकान पे, और 180 रुपये तक का बिल एक ग्राहक का होगा, तो मोटा मोटा 2700 रुपये पर डे। अगर आप इसको 30 से गुणित करेंगे तो आपका 81,000 रुपये पर मंथ का, तो आपका सिर्फ ये रिपेयरिंग का ही अमाउंट है। उसके साथ साथ आप 40,000 रुपये तक की एसेसरीज अगर सेल कर पाते हैं, क्योंकि रिपेयरिंग होगा तो एसेसरीज भी लगेगा। तो इस तरीके से मैंने माना है कि कुल बिक्री हम कर पाएंगे 1,00,000 रुपये 21,000 तक। ठीक है, तो ये हमने बिक्री की। देन सामान की कीमत उसमें मान लिया कि 50,000 रुपये की हमारी सामान भी लग गए, और महीने का खर्चा हमने 10,000 माना था, टोटल हमारा 60,000 रुपये का खर्चा हो गया। तो 60,000 इसमें से अगर कम करते हैं तो 61,000 रुपये पर महीने तक हम यहाँ पर कमा सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा आपकी सर्विस और आपके जो हमने कैलकुलेशन दिया है। शुरुआत में हो सकता है थोड़ा कम रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसमें बढ़ जाएंगे, पूरा पूरा चांसेस बिजनेस में कि आप इतना पैसा अर्न कर सकते हैं। ग्राहक और कैसे बढ़ाएंगे, तो देखिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना लीजिए। अगर आपको नहीं आता तो किसी की हेल्प ले लीजिए, आप मुझे भी रीच कर सकते हैं, वो बना लीजिए। दूसरा व्हाट्सअप पर कैटलॉग लगाइए, बिजनेस प्रोफाइल बना लीजिए। जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर आप टाई अप कर लीजिए कि आपके स्कूल्स में अगर कुछ ज़रूरत होती है बच्चों को, तो आप बल्क में वहाँ पर जाके सर्विसेज दे पाएंगे, या हफ्ते में एक दिन जाके आप जो है वहीं पे आपका स्टॉल लगा के सर्विस देंगे। कॉलोनीज में आप सर्विस दे सकते हैं, होम सर्विस शुरू कर सकते हैं। जैसे होता है ना, छोटे बच्चों की साइकिल है, लोग कई बार नहीं लाना चाहते दुकान तक, तो आप घर जाके भी सर्विस दे सकते हैं। कस्टमर से रिक्वेस्ट करिए कि वो आपको रेफरल दें अगर आपका काम अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आपके जो ग्राहक है वो धीरे 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 बढ़ते जाएंगे। और एडिशनल इनकम में आप क्या कर सकते हैं,
एनुअल मेंटेनेंस का पैकेजेस दे सकते हैं, जैसे हमने बात की स्कूल्स के, राइट, कॉलेजेस में, यहाँ पर आप टाई अप कर लीजिए, वहाँ आप दे सकते हैं। या जो फ्रेंचाइजीज चलाते हैं उनके साथ में डोर स्टेप की सर्विस आप दे सकते हैं घर पे जाके। देन कॉर्पोरेट साइकिलिंग में आप सर्विसेज दे सकते हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट होते हैं जिन्हें ज़रूरत है इस तरह की। रेंटल पे आप साइकिल चला सकते हैं, लेकिन इसका पहले आप आपके एरिया में एक्सप्लोर कर लीजिए, उसके बाद में आपको लगता है तो आप इस पे जाइए। देन क्या होता है, कई बार लोग नई साइकिल खरीदते हैं तो पुरानी साइकिल बेच देते हैं, और वो बहुत कम रेट में दे देते हैं क्योंकि उनको यूज़ नहीं होता है, जगह घर में जो जगह ही घेरता है। तो उसमें क्या होगा कि वो आप उनसे खरीदिए सेकेंड हैंड, उसको वापस से अच्छे से बनाइए और उसको रीसेल कर दीजिए आपका मार्जिन जोड़ के। एयर फिलिंग पॉइंट बना सकते हैं, तो ये आपकी और इनकम बढ़ा देंगे ये तरीके। सफलता की बात करें और जो सामान्य गलतियां लोग करते हैं, तो सफलता में सबसे बेस्ट आपको क्या करना है, टाइम पे सर्विस दीजिए, बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कीमत हमेशा वाजिब कीमत रखिए, रीजनेबल। कस्टमर को कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि अरे यार उस दुकान पे तो अननेसेसरी का चार्ज लेते हैं। हमेशा पोलाइट में, मुस्कान के साथ में व्यवहार करिए, मुस्कुराते हुए कस्टमर के साथ में, जिससे उसे अच्छा लगे। ईमानदारी बनाए रखिए, ईमानदारी से क्या होगा, आप आज नहीं कल लेकिन सक्सेस ज़रूर होंगे इस बिज़नेस में। जो भी ग्राहक आपके साथ आ रहे हैं उनसे टच में रहिए, फॉलोअप लेते रहिए उनके साथ में, कुछ और सर्विस की उन्हें ज़रूरत है। ये सारी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके बिजनेस को ये लंबे समय तक चलाएगा और आपके बिजनेस को ये आगे लेकर जाएगा। आपको क्या नहीं करना है, लोग खराब क्वालिटी के पार्ट्स लगा देते हैं। मैंने कई बार पर्सनली ऑब्जर्व किया, जब मैं मेरे साइकिल रिपेयर करवाने जाता हूँ तो वहाँ पर वो कुछ तो भी पार्ट्स लगा देते हैं काम चलाऊ टाइप का, तो वो मैं दोबारा नहीं जाता हूँ फिर उस दुकान पे। तो आप ये ना करें। दूसरा, बिना बिल के कहीं से खरीद लिया तो वो वारंटी वाला जो हमने बात की वो नहीं मिलेगा, तो बिल लीजिए। स्टॉक का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते कि क्या बचा है क्या लाना है, तो आपको स्टॉक प्रॉपर रखना है। ग्राहकों का रिकॉर्ड रखिए, किस तरह के ग्राहक आपके पास आ रहे हैं, किस तरह की सर्विसेज वो ले रहे हैं। ऑनलाइन लोग अब प्रेजेंस को सोचते करें क्या ही हो जाएगा, ऑनलाइन साइकिल रिपेयरिंग का बिजनेस है, इससे क्या होगा। नहीं, आजकल जो लोग हैं, आपने देखा होगा हर हाथ में आज मोबाइल है और हर मोबाइल में इंटरनेट है, तो लोग अपने आसपास सर्च करते हैं साइकिल रिपेयरिंग शॉप, साइकिल एसेसरीज शॉप। सो प्लीज़ ऑनलाइन अपनी मौजूदगी ज़रूर रखिए। आगे जाके आप और इसको एक्सपांड कर सकते हैं। 6 से 24 महीनों के बीच की बात है, जब आप समझ जाएंगे इसको अच्छे से, आप या तो कोई दूसरी लोकेशन पे आपकी दुकान खोल सकते हैं, या आप चाहिए तो एक मोबाइल वैन जो होती है ना, जो वैन में आपने पूरा वो भर लिया, या छोटे ऑटो में उसमें रख के आप ले जाएं और वहाँ पर आप रिपेयर ये कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप एसेसरीज सेल कर सकते हैं। देन फ्रेंचाइजी मॉडल, ये बहुत बात की बात है, अगर आप अपने बिजनेस को ब्रांड बना लेते हैं तो आप यहाँ पर फ्रेंचाइजी मॉडल में भी जा सकते हैं। और जब आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा तो स्पोर्ट्स साइकिल्स आती हैं जो काफ़ी महंगी आती है। आप ये मान के चलिए कि 5,000 से लेकर 50,000 तक की साइकिलें भी आती हैं, तो अगर आप उस सेगमेंट में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपकी अर्निंग और बढ़ेगी। दोस्तों, मैंने कोशिश की है इस वीडियो में इस बिज़नेस के बारे में बताने की, जितना मैं बता सकता था, लेकिन फिर भी एक वीडियो देख के पूरा नहीं सीखा जा सकता, जो मैं हर बार बोलता हूँ। तो आप और रिसर्च करिए और समझिए, अलग अलग जगहों से और वीडियोस देखिए, बुक्स पढ़िए। इसकी बुक्स भी इस बिज़नेस से रिलेटेड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी, उसको आप पढ़िए। अमेज़ोन पर और गूगल प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। और जब आपको सारी चीज़ों का मिलाने के बाद आपको लगे कि हाँ ये बिज़नेस मेरे लिए है, तब आप इसको स्टार्ट करिए। और अगर आप अच्छे से करते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस बिज़नेस में आप ज़रूर सक्सेस होंगे। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।